हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, आप लोग को ये आज बेसिक चीज़ हम समझाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और पहले नंबर तो हम बात इस टॉपिक पे करने वाले हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है, प्रेजेंट माने वर्तमान समय में और परफेक्ट माने पूर्ण रूप से जो हो गया हो। मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मतलब जो चल रहा हो, और परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया हो। कंटीन्यूअस मतलब लगातार, मतलब जो प्रेजेंट में पूर्ण रूप से हो गया हो, लगातार चल के जो पूर्ण हो गया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं मित्रों। इसके बाद जो है हम आते हैं इसकी पहचान पे। इसकी पहचान आप लोग को पहले से पता होगी या नहीं पता होगी, तो हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और मेरे चैनल को अगर नहीं पता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश फाउंडेशन बाय पीके सर, और इस चैनल को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम बात करने वाले इसके बाद ये पहचान, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती क्या है। अगर मान लीजिए टेंस हम बना रहे हैं और टेंस बनाने के लिए तमाम नियम होते हैं, उस तमाम नियम को जो है हमको याद करना पड़ता है। पहले नंबर सबसे पहले टेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेट को बनाने के लिए उसके बेसिक चीज़ जो होती हैं, बेसिक चीज़ मतलब क्या होती है, पहचान। पहचान यदि हमको नहीं मालूम होता है तो जो उसका हम ट्रांसलेट बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं हम मित्रों। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले जो मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक होता है, वह है पहचान। हम पहचान से बात करने वाले हैं। मतलब पहचान यह है इस काल के वाक्यों के, मतलब इस काल के, मतलब इस सेंटेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, मतलब ट्रांसलेट आप बनाते हैं तो उसमें वर्ब होता है। वर्ब होता है जो कार्य करता है, किसी का कार्य करता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो क्रियाओं के अंत में रहा है आएगा, रही है आएगा, रहे हो आएगा, रही हूँ आएगा, मतलब ETC इतना शब्द आता है। और जब इतना शब्द आता है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है मित्रों। इसके बाद यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम चलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। नंबर 2 टॉपिक्स। नंबर 2 टॉपिक्स क्या होता है, यदि वाक्य से केवल कार्य का जारी रहना प्रकट होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है मित्रों। इसके बाद जो है हमने क्या कहा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा होगा और परफेक्ट होके पूर्ण होके ख़त्म हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं मित्रों। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की हम बात करते हैं। इसमें 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो जैसे मान के चलिए कि टाइम को 2 चीज़ों में बांटते हैं। आप लोग जानते हैं टाइम 2 पार्ट में हम बांटेंगे। एक आप लोग कहते हो कि AM होता है, जिसे कहते हो सुबह टाइम, PM होता है कि AM। तो 12 बजे रात्रि से लेके और 12 बजे दिन तक हम उसको AM बोलते हैं। और जैसे 12 बजे के बाद 1 भी मिनट ज़्यादा हो गया तो हम उसको PM कह देते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पे जैसे बात आती है कि अनिश्चित और निश्चित की बात आती है कि मैंने कार्य किस समय में किया, तो मैंने यहाँ पे उसी को मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा यूजफुल जो मेरा रोल होगा, मतलब टाइम इज़ द 2 पार्ट्स। टाइम का 2 पार्ट होता है। मैंने कहा एक चीज़ आप इस तरह भी याद कर सकते हो, AM और एक PM। हिंदी में आप कहते हो अप्रवाहम और इंग्लिश में कहते हो पूर्वाहम मित्रों। अब मैंने 2 प्रकार आपको बता दिया, मतलब टाइम इज़ द 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स मतलब 2 प्रकार की होती हैं टाइम। जैसे मैंने आपको चार्ट में बना के समझा भी दिया है, टाइम को कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता क्या है मित्रों, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब मेरा समय निश्चित होगा तभी मैं वो कार्य करूँगा। मतलब या तो ये भी हो सकता है, जैसे आप लोग क्लास वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे चार्ट बना होता है। क्या बना होता है, चार्ट बना होता है। तो जब चार्ट वहाँ पे बना होता है
तो कोई हिंदी का बना होता है, कोई इंग्लिश का बना होता है, कोई मैथ का बना होता है, कोई साइंस का बना होता है, कोई जीके का बना होता है, कोई एमएस, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें बनी होती हैं। तो उसमें ये दर्शाया जाता है कोई फर्स्ट बेल में हिंदी पढ़ाया जाएगा, सेकंड बेल में इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, थर्ड बेल में मैथ्स पढ़ाया जाएगा और फोर्थ बेल में साइंस पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी जो है चीज़ें वो आपको बताई जाती हैं। तो इसका मतलब जब मेरा टाइम टेबल क्या बन गया यहाँ पे कि इंग्लिश में दूसरी ही बेल में पढ़ा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो जब यहाँ पे निश्चित हो गया कि मेरा दूसरी बेल में जो है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जो है इंग्लिश मेरा दूसरी बेल में, अगर हम दूसरी बेल में मुझे मिल रहा पढ़ाने के लिए, तो वो निश्चित है क्योंकि वो लिखित हो चुका है और वो लिखा गया है कि हम इसी बेल में हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे भी चीज़ें आती हैं कि जैसे शाम को 5 बजे से, मतलब शाम के 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे से लेके किसे शाम के 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे से लेके और रात्रि 9 बजे तक अगर इसके बीच में कोई कार्य हो रहा है तो ये क्या होगा, निश्चित होगा मित्रों। अब जब टाइम उसमें दिया रहेगा, जैसे सुबह की बात आ गई कि सुबह प्रातः काल से वह अपना कार्य कर रहा है, तब भी निश्चित हो गया क्योंकि सुबह एक ही होता है, 2 नहीं होता है। वैसे आ गया कि वह इस मकान में 1990 से रह रहा है, तो भी ये निश्चित होगा। तो इसका मतलब जब निश्चित होगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे मित्रों, सेंस का प्रयोग करेंगे मित्रों। इसके बाद जो है आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता क्या। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब मेरा पॉइंट मिलेगा तब वहाँ निश्चित होगा, मतलब जो निश्चित होगा, सिवर है जो निश्चित होगा वहाँ पे जो हम सेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेंस नहीं लिखा था मित्रों, तो मुझे यहाँ पे सेंस लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, मैं यहाँ पे सेंस नहीं लिखा था, अब मैंने सेंस का यहाँ प्रयोग आपका बता दिया। अच्छा, अब आ जाइए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब पीरियड चल रहा हो और जब मुझे कोई कह दिया कि सर आप आगे जो है तीसरी बेल में पढ़ा दीजिए, चौथी बेल में इंग्लिश पढ़ा दीजिए, लेकिन ऑलरेडी जब मेरा यहाँ पे दूसरी बेल फिक्स है तो चौथी बेल में मैं कैसे पढ़ाने जाऊँगा, या दूसरी बेल में कैसे पढ़ाने जाऊँगा, पाँचवीं बेल में कैसे पढ़ाने जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी बेल के लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं दूसरी बेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगी। तो जब ये मेरा डिसाइड नहीं है ना मैं कब पढ़ा सकता हूँ, तो जब डिसाइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये अनिश्चित होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और बताने वाले हैं आपसे कि ऐसा कहीं आ गया कि राम 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, राम 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो ये वाक्य मेरा क्या होगा, ये वाक्य मेरा निश्चित होगा मित्रों, नहीं निश्चित होगा, क्योंकि टाइम 2 प्रकार का होता है। इसलिए टाइम 2 प्रकार का होता है क्योंकि वहाँ पे जो है हम वहाँ पे अगर ये दिया होता है शाम के 5 बजे से, राम शाम के 5 बजे से पढ़ रहा है, तब हो सकता था कि ये टाइम मेरा डिसाइड हो सकता था कि मतलब वो निश्चित है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि जो है ये किस टाइम से पढ़ रहा है, लेकिन वो बता दे 5 बजे से, तो 5 बजे मतलब सुबह वाले 5 बजे से पढ़ सकता है या शाम वाले टाइम से पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मित्रों यहाँ पे जो है हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे समय खाली दिया शाम के 5 बजे से तो सेंस का प्रयोग होगा, और अगर नहीं दिया तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं इस नियम पे, और उसके बाद में आपका रूल होगा। रूल देख लीजिए। हाँ मित्रों, इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पे एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद जो है आपका बात आता है रूल का, एक्सप्रेशन का। मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से ये होता है कि जब हम कोई ट्रांसलेट बनाते हैं तो बिना रूल का कोई ट्रांसलेट मेरा नहीं बन पाता है। कुछ चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट, मतलब जो बोलने की जो हमारी शैली होती है उसका अलग यूज होता है। जिससे आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहते हो, बोलने की भाषा को कहते हो, उसका अलग प्रयोग होता है। लेकिन ये ट्रांसलेट जो होता है हमारा, ये अलग होता है, ये रूल पे ही होता है, अदरवाइज़ किसी और पे सेंटेंस पे नहीं होता है। फिर हम बात करने वाले हैं रूल पर। रूल देख लीजिए। रूल क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, वेन होता है। फिर वर्ब माने आप लोग जानते हैं क्रिया होता है, और बहुत बच्चे क्रिया माने जानते हैं। गांव की भाषा में, देहाती की भाषा में लोग कहते हैं कसम, जिसे माँ कसम कहते हैं लोग, बच्चे कहते हैं, या फिर तमाम चीज़ें उसमें कहते हैं भगवान कसम मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये सब बनावटी बातें हैं। कोई अच्छा मानो तो देव नहीं पत्थर, मानते हो ना।
कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है जल चढ़ाने के लिए पहुँच जाते हैं अयोध्या धाम, लेकिन मन मेरा साफ अगर हो, माँ बाप की सेवा करें, तो उससे बड़ा मित्रों कुछ नहीं हो सकता है। सबसे मेन हमारे भगवान कौन है? मम्मी पापा होते हैं, और मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं होता मित्रों। चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपने वीडियो को जो है हम आगे चलाते हैं। इसके बाद फिर क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर आता है, प्लस टाइम। मैंने आपको कहा था कि टाइम को 2 प्रकार से बांटेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देख लीजिए, एक वाक्य यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ही सी इट, मतलब ही सीट जब भी मिलेगा, ही सीट जब भी मिलेगा तो हम उसको एक वचन मानते हैं, एक वचन कर्ता मानते हैं, किसी भी टेंस में मिलेगा तो एक वचन कर्ता उसको मानते हैं। आप लोग को पहले से पता होगा। हम कहें ही सी इट, मतलब एक वचन कर्ता के साथ में जो है हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। ये मैंने आपसे पहले बता दिया। एक वचन कर्ता के साथ हैज का यूज कर दिए तो, और आई वी दे यू, बहुवचन कर्ता के साथ जो है हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होगा मित्रों? हैव का प्रयोग होगा। अब मैं यहाँ पे साफ साफ इस वीडियो में लिख दिया हूँ कि जो है एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा। मित्रों, हम और वीडियो सब लोग का देखें, कई लोग बना चुके हैं, मैं किसी की एबेस नहीं करना चाहता हूँ, किसी के प्रति कुछ व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतने ही कहना चाहता हूँ कि जो है जब बच्चों को वीडियो बनाकर समझाया जाए तो क्यों ना ही छोटा सा छोटा और बड़ा से बड़ा जितनी भी बातें हों उसको लिख करके, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट को तैयार करके हम जानते हैं, तो क्यों ना एक सीरियल से हम पढ़ाएं बच्चों को। बच्चों की मदद के लिए जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए जो उसमें थोड़ी बहुत बड़ी बातें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, उसको हमको लिख करके बच्चे को हमको अच्छे से उनके आगे हमको रखना चाहिए। अब तमाम लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं ही सी इट, ये सब नहीं बताएंगे। उसमें कहेंगे एक वचनकर्ता के साथ में जो है हैज का प्रयोग होगा, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। ये सब क्या है? ये सब नहीं, आप लिख के बताइए, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके जो है बच्चे को आप समझाइए, और देखिए बच्चा पढ़ने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इस तरह जो मैं आपको बताया, कुछ बच्चे ऐसे वीकनेस होते हैं जो मैं उनसे कभी, मैं आज के 2-3 साल पहले जब विद्यालय में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा, बेटा एक वचनकर्ता कौन से होते हैं? तो बच्चे ने कहा कि जो है सर एक वचनकर्ता को मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कहा बेटा आप आज ही से मेहनत कर दो, मैं ट्रांसलेट पढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं आता है। उसके बाद जो है हमने बताया बच्चों को, हमने कहा कोई अगर रात में कोई आपसे आ जाए पूछ ले कि जो है 2-2 कितना होता है, तो आप सोते रहेंगे तो कहेंगे अरे यार जाओ 2-2 4 होता है। नहीं, 2-2 4 कैसे होता है? 2-2 22 होता है, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। आप इस तरह कहोगे। लेकिन अगर कोई पूछे 2-2 नहीं कितना होता है तो आप 4 कह सकते हो, लेकिन 2-2 पूछेगा तो आप उसको आंसर दोगे 2-2 4, नहीं 2 + 2 4 होगा, और 2-2 कितना होगा? 22 होगा। ओके, तो इसी तरह आपको ये सब चीज़ों को हमेशा याद कर लेनी चाहिए, और रूल को भी हमेशा जुबान पे हमारी इतना रटा होना चाहिए, ऐसा रटा होना चाहिए जैसे हम पहाड़ा गिन रहे हो, गाना गा रहे हूँ, गाना गाने की तरह हमको याद होनी चाहिए मित्रों। इसके बाद हम आते हैं इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस पे आने वाले हैं, वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। मतलब वह अपने मन में इमेजिन कीजिए, सोचिए मित्रों कि वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। तो ये पहले सोचिए आप कि इस टेंस की मैंने क्या बताया था? पहचान बताया था। किसके अंत में? क्रियाओं के अंत में। तो क्रियाओं के अंत में रहा है आया कि नहीं है? अगर ये रहा है आया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मेरा ये वाक्य है मित्रों। इसके बाद अब बात आती है, अगर आप पहचान लें तो बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रोल की बात आती है। तो जो मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रोल ये आपका होता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब इसके बाद में नंबर 3 बात क्या होती है कि उसमें सिंगुलर और फ्यूलर को हमको कर्ता के अनुसार लिखना है। अगर सिंगुलर होगा तो हैज, और फ्यूलर होगा तो है मित्रों। इसके बाद फिर क्या आती है बात, उसमें हमको ये देखना है कि ये टाइम कौन सा चल रहा है। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ये दिया हुआ इस मकान में रह रहा है, तो ये अनिश्चित है अनिश्चित। अभी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ट्रांसलेट को बनाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को हम तैयार करते हैं मित्रों। इसके बाद देखिएगा, ये पहले नंबर देखिए, वह इस मकान में 1990 से रह रहा है।
मतलब वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। अगर यहाँ रह रही होता तो लड़की हो जाती मित्रों, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, से लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे रह रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लगाएंगे मित्रों। अब यहाँ पे ही मैंने लगा दिया। इसके बाद फिर क्या बचा, आप कर्ता के अनुसार अब उठा के देखिए। हे के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया, इस लाइन में देख लीजिए मित्रों, इस लाइन में मैंने बताया हैज का प्रयोग बता दिया, तो क्या लगेगा, हैज लग जाएगा। फिर भैया जी क्या बचा, यहाँ पे बेन बचा, बेन में यहाँ लिखूँगा। फिर मित्रों क्या बचा यहाँ पे, वर्ब। वर्ब मैंने आपसे कहा क्रिया, क्रिया को मैंने आपसे पुनः वही चीज़ बताया। क्रिया गाँव वाला क्रिया मत समझिएगा, अब भावनाओं में चलिएगा, मेरे इशारों पे चलिएगा। तो कह रहा है कि रह रहा, मतलब किसका माने रहना होता है, लिव। तो लिव माने रहना होता है, तो क्या हो जाएगा, LIVING, लिविंग। मतलब ING फॉर्म इसमें क्या हम कर दिया, ऐड कर दिए, लिविंग हो गया। प्लस क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में क्या है मित्रों, इस मकान में है, तो हो जाएगा लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस, क्योंकि मैं की अंग्रेजी में इन लिखा हूँ और दिस मतलब इस, इन दिस, और मकान का क्या होगा, हाउस होगा मित्रों। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके आगे, फिर हम देखेंगे कि ये वाक्य मेरा निश्चित है कि अनिश्चित है। ये मित्रों मेरा वाक्य निश्चित है, क्योंकि वह कह रहा है कि वह बता रहा है कि वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो तो आप उसको बहुत ऑर्डरली से जानते होंगे कि आपके वो बगल का है, तो आप जान रहे होंगे कि ये 10 साल से रह रहा है कि 15 साल से रह रहा है, मतलब आप जान रहे होंगे। तो यह वह उसको जान रहा है, तो इसका मतलब सेवर है कि वह 1990 से रह रहा है मित्रों। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे मित्रों। अब देखिए मैं सिंस का प्रयोग कर लिया, अब मैंने सिंस का प्रयोग कर लिया मित्रों। इसके बाद फिर बात क्या आती है, टाइम की। टाइम की बात आती है, मैंने सिंस या फॉर में से किसी एक को चुना, तो यहाँ पे मैंने किसका प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग किया। अब आती है वहाँ टाइम की बात, तो कब से रह रहा है भाई मित्रों, 1990 से रह रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 199। ओके मित्रों, मेरा एक वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह दूसरे वाक्य को जो है हम बीट करेंगे, दूसरे वाक्य को हम देखेंगे। तो दूसरा वाक्य मेरा क्या है, देख लीजिए कि यहाँ पे राम दिया, राम 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, मतलब राम 2 घंटे से हॉकी खेल रहा। तो राम को क्या लिखेंगे, राम, एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर किसका प्रयोग होगा, इसके बाद जो है वेन का प्रयोग होगा। फिर क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्ले, PLAYING, प्लेइंग। प्लेइंग क्योंकि ING इसमें जोड़ते रहे, चल रहे हैं मित्रों, इसमें हम जोड़ रहे हैं, ING फॉर्म हमेशा जोड़ रहे हैं, प्लेइंग हो गया। फिर क्या बचा आपको, ऑब्जेक्ट माने कर्म, कर्म आपका बचा। तो क्या कर रहा है, खेल रहा, क्या खेल रहा है, प्लेइंग द हॉकी, क्या खेला, हॉकी, हॉकी खेल रहा है। फिर ये निश्चित है अनिश्चित है मित्रों, मित्रों ये अनिश्चित है, अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। उसके बाद में फिर क्या बचा, टाइम 2 आवर्स, 2 आवर्स। इसके बाद जो होता है, तो मित्रों ये हम अनिश्चित यहाँ पे क्यों लगाएं, अनिश्चित मतलब लिखने का मेरा तरीका क्या होगा, अनिश्चित लिखने का तरीका मित्रों ये होगा क्योंकि इसमें दिया 2 घंटे से। मैंने आपसे कहा यदि ये सुबह के 2 बजे से कहा होता, या 2 घंटे, सुबह से 2 घंटे कहा होता, या शाम के 2 घंटे से कहा होता, तो ये क्या हो जाता मित्रों, मेरा निश्चित हो जाता। लेकिन 2 घंटे से कह रहा है, तो पता नहीं कौन से 2 घंटे से बात चल रही है मित्रों, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे मित्रों। ये मेरा दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे वाक्य पे आते हैं, तीसरे वाक्य पे। अब तीसरा वाक्य मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा तीसरा वाक्य मेरा क्या होगा मित्रों। इसके बाद मित्रों जो है हम आपको 2 सेंटेंस बता चुके हैं। इसके बाद वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है मैं जो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल बताने वाला हूँ आपसे, ये मेरे पार्ट 2 में मिल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 में आपको ये वीडियो प्रोवाइड हम करा देंगे। अदरवाइज आपको किसी भी इसमें कहीं भी सिलेबस में कोई दिक्कत आता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप मेरे ट्विटर पे या फिर याहू पे और ईमेल आईडी पे आप जो है मुझसे कमेंट करके अपनी समस्या को दूर आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।